नमस्कार दोस्तों, राइजिंग ट्रेड से मैं रघुवीर सिंह रावत आपका एक बारी फिर से स्वागत करता हूं। अभी हमें फिन निफ्टी की चार्ट पर और फिन निफ्टी की मंडे को एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में कुछ धमाल भी हो सकता है। तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं। पहले तो मैं पिछले दिन की बात कर लेता हूं, जो फ्राइडे है था। फ्राइडे को फिन निफ्टी ने किस तरीके से ट्रेड किया, तो अभी हमें फिन निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे, तो 15 मिनट के चार्ट पे फिर निफ्टी थोड़ा बहुत गैप अप हुआ था। थोड़ा बहुत तो क्या, मतलब गैप अप तो हुआ था। गैप अप होने के बाद में इसने जो आप ये देख रहे हैं, पहली रेड कैंडल बनाई है और दूसरी रेड कैंडल बनाई है। बड़ी छोटी छोटी रेड कैंडलें बनाई हैं और फिर तीसरी भी ऐसी बनाई है, अपना ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप की ने। तो इसने यही यही टाइम पास किया और ये एक छोटा सा जोन है जो जहाँ ये ओपन हुआ था। तो ये तीन चार कैंडलें जब ऐसी बनी है, एक दो तीन चार पाँच, पांच बड़ी छोटी छोटी कैंडलें बनी हैं और ये 15-15 मिनट की हैं। तो करीबन सवा घंटा यही टाइम स्पेंड किया इसने। जब और जो कंपोनेंट्स भी थे, शुरू में तो ये थोड़े डाउन में थे बैंक्स वगैरह के। जब ये एचडीएफसी थोड़ा बढ़ने लगा और इनके माइनस भी थोड़ा कम होने लगे, क्योंकि और उस समय माइनस में भी थे कुछ, तो फिर बैंक ने अपना निफ्टी यानी अपने फिन निफ्टी ने जब इसको मैंने मार कर लिया था, जब इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में तब जाके फिर हमने यहाँ अपनी एक पोजीशन बनाई। इस कैंडल के आधे में करीबन यहाँ बनाई होगी 450 के आसपास। और फिर मार्केट ने एक मूव दिया ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ यही ये अपना इस रेड कैंडल पे हम एग्जिट हो गए थे, क्योंकि फिर उसके बाद ये मार्केट क्या है, यहाँ से बिग छोड़ दिया और बिग छोड़ने के बाद में दूसरी रेड कैंडल बना दिया, यहाँ एग्जिट हो गए। फिर दूसरी भी यहाँ इसने रेड कैंडल बनाई और तीसरी एक छोटी कैंडल और बनाई। तो यहाँ पर भी इसने एक दो तीन चार, 1 घंटा टाइम स्पेंड किया। 1 घंटा टाइम स्पेंड करने के बाद में ये कुछ इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनाई थी। ये दिख रही होगी आपको, ये भी है, ये भी है इन्वर्टेड हैमर, और ये डोजी कैंडल्स है। तो ऊपर मार्केट यहाँ से ऊपर जा नहीं पा रहा था, तो फिर मार्केट ने एक नीचे का मूव दिया और वापस उसी लेवल को टच किया जहाँ इसने सवा घंटा टाइम स्पेंड किया। फिर यहाँ से फिर एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की पतली सी कैंडल जरूर बनी है। तो ये इस टाइप की कैंडल जो होती है, मैंने बता रखा आपको कि अगर ये डाउन फॉर्म में बनती हैं, डाउन फॉर्म में बनती हैं, तो एक ये बुलिश पैटर्न का काम करती हैं। और अगर अप साइड में बन रखी हैं, अप साइड में बन रखी हैं, तो ये डाउन ट्रेंड का काम करती हैं। तो यहाँ पर ये बनी और फिर यहाँ से फिर एक अप साइड की ट्रेंड मिली थी हमें, करीबन यहाँ करीबन ले ली थी हमने। और फिर उसके बाद मार्केट फिर वापस थोड़ा सा एक रेड कैंडल में ट्रैप करता है। लोगों के स्टॉप लॉस जो रेंडमली घुसे होंगे ना, उनके स्टॉप लॉस वगैरह खाता है और फिर उसके बाद वापस ग्रीन बना के ऊपर की तरफ चला जाता है। फिर वहाँ पर फिर देखिए, फिर ये यहाँ से ऊपर ज़्यादा, पहले तो इतनी बड़ी कैंडल बनाने के बाद में फिर ये इतनी छोटी कैंडल बनाता है। फिर ऊपर से फिर एक ये डोजी टाइप की कैंडलें बनाना शुरू कर देता है। फिर मार्केट फिर वापस इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता ऊपर के लिए। पहले ग्रीन थी, ये रेड नहीं थी, पहले ग्रीन थी। ग्रीन के बाद में वापस फिर रेड बना के नीचे आता है, फिर क्लोजिंग कहीं यहाँ देता है ये। तो मार्केट फिर यहाँ से नीचे का मूव देता है, तो हम तो इधर ही कहीं एग्जिट हो गए थे। तो ऐसी अब मंडे को एक्सपायरी है। एक्सपायरी में अभी जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, ग्लोबल में सारी डाउ जोन्स वगैरह, डाउ जोन्स फ्यूचर, नैस्डैक वगैरह सब माइनस चल रहे हैं। 200 300 पॉइंट, 350 पॉइंट ऐसे माइनस हो रहे हैं। बीटीसी यूएसडी सब माइनस चल रहे हैं और जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो भी माइनस ही है। माइनस मतलब अभी तो शो नहीं कर रहा, लेकिन मार्केट शुरू होगा तब पता पड़ेगा आपको, ये माइनस में शो करेगा आई थिंक है। अगर प्लस मूवमेंट होगा तो कुछ बात अलग है। अगर मान लीजिए मार्केट जहाँ यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग देर की है 20,531 की, यहाँ से करीबन 100 पॉइंट अगर गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन अगर खुलेगा 100 पॉइंट, तो लमसम 400 का जोन होगा वो। जो ये हमारी ये नीचे जोन हमने, सॉरी हाँ, तो तकरीबन जो ये नीचे हमने बॉक्स ड्रॉ कर रखा है, ये जोन बना रखा है, इसकी जो ऊपर वाली लाइन है, इस लाइन के लमसम मार्केट ओपन होगा अगर 100 सवा 100 पॉइंट
गैप डाउन होता है तो मार्केट मान लीजिए कि 400 से 350 का एक रेंज बनाता है। तो इसको रेंज बनाने दीजिए, और बनाने के बाद में अगर मार्केट इस जोन को किसी भी साइड ब्रेक करता है तो हमें वहाँ की एक मूव मिलेगी। और मूव लेते समय ये चीज़ याद रखना कि मार्केट ने जहाँ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रखा है वहाँ पर सपोर्ट लेगा। जैसे कि एक ये वाला जोन है 20,000 20,200 295 और 20,280 के बीच में ये मार्केट ने टाइम स्पेंड किया हुआ है। इस जगह पे मार्केट वो ले सकता है अपना, यहाँ पर टाइम मतलब सपोर्ट ले सकता है। और दूसरा यहाँ पर जो क्लोजिंग कैंडल है हमारी, ये अपना 12 तारीख की क्लोजिंग है, वो भी इसी जगह की है। उसकी क्लोजिंग थी 20,280 की। तो मार्केट यहाँ पर रुक सकता है और रुक के वापस ऊपर की तरफ मूव भी दे सकता है। अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है तो फिर हम नीचे के लिए चल सकते हैं। जो हमारा टारगेट होगा नीचे की तरफ वो फिर ये वाला होगा 20,200 20,200 का लेवल फिर नीचे की तरफ होगा। तो इसी तरीके से इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट यहाँ पर करीबन 100-125 पॉइंट गैप डाउन होता है और फिर टाइम स्पेंड करता है तो उसके बाद जोन में नहीं फंसना है। जोन जितना लंबा होगा, घंटा हो गया अपना, सवा घंटा हो गया, 1.5 घंटा, आधा घंटा, जितना भी होगा, जितना बड़ा टाइम स्पेंड करेगा उतना ही अच्छा मूव हमें देखने के लिए, उतना ही तेज और बड़ा मूव हमें देखने के लिए मिलेगा। तो अभी मान लीजिए ये तो हो गई गैप अप वाली बात। अगर मार्केट अपनी ही जगह पे जहाँ पर ओपनिंग हो रखी है लमसम इसी के 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे कहीं खुलता है तो भी यही होगा, यही सिनेरियो यहाँ पर भी होगा। मार्केट को यहाँ टाइम स्पेंड करने दीजिए। अगर टाइम स्पेंड करता है एक जोन में 20-30 पॉइंट, 30-40 पॉइंट का कोई जोन बनाता है, उसमें टाइम स्पेंड करता है तो उसमें टाइम स्पेंड करने दीजिए उसको, और उसको मार कर लीजिए इसी की तरह जैसे मैंने यहाँ नीचे कर रखा है। तो इसी तरह एक बॉक्स बना के उसको उस मार कर लीजिए उस जोन को, और वो जिस भी तरफ ब्रेक करेगा तो वहाँ पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले ड्रॉ कर सकते हैं अपना, और वहाँ पर अपनी पोजीशन को हम वो स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं। चाहे तो वहाँ पर मतलब सतर्क रह सकते हैं, मर्जी आपकी, जिसकी जो स्क्वायर ऑफ करना चाहता है वो स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। जो होल्ड करना चाहता है, हाँ भाई रिस्क लेना चाहता है कि हाँ भाई मैं रिस्क ले सकता हूँ, या स्टॉप लॉस लगा रखा है मैंने, या स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर दूंगा। तो जैसे भी है, मतलब सबका अपना अपना वो है। तो इसके लिए ये हो गया। अभी जहाँ पर क्लोजिंग देर की लमसम उस जगह खुलता तो मार्केट ये जो यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, इसको मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ, या फिर वन आवर करके दिखाता हूँ तो आपको दिखेगा। ये सपोर्ट इसने जो लिया हुआ है वो सपोर्ट ये अपना 4 जुलाई का ये जो टॉप था ये मैंने मार्क कर रखा था पहले ही। टॉप से जो है वो मैं पहले ही से ही मार्क करके रखता हूँ। ये हो गए। अभी जैसे कल का है, कल के सिनेरियो में फिर यहाँ पे भी मार्क करके रखूँगा, यहाँ पर भी मार्क करके रखूँगा। इस तरीके से आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़े से निकाल लीजिए। और दूसरा, अगर ये यहाँ पर मान लीजिए गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद में यहाँ मान लीजिए ये जो अपना हाई है यहीं पर खुलता है तो ये जोन होगा हमारा 50,000 नहीं सॉरी 20,570 के लमसम का ये जोन है। मान लीजिए 5,650 से 20,600 के बीच में मार्केट कहीं ओपन होता है तो वो 600 का लेवल होगा। ये वाला लेवल मैं इसको आपको 1 मिनट ये ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। 600 का लेवल ये है। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है 550 से 600 का लेवल ये है, और मार्केट इसमें टाइम स्पेंड करता है। टाइम स्पेंड करने के बाद में जिस भी साइड ब्रेक होगा ऊपर की तरफ अगर होता है तो मैं इसका जो पहले का हाई है वो मैंने ड्रॉ कर रखा है। ये इसका है पहले का हाई 20,665 का। तो इससे ज़्यादा के टारगेट में ऊपर के लिए लूँगा नहीं। अगर टाइम स्पेंड करने के बाद में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो फिर ऊपर के लिए हम नए हाई की तरफ भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर टाइम ज़्यादा स्पेंड करेगा तो, क्योंकि जितने ज़्यादा पोजीशनें स्क्वायर ऑफ होंगी मार्केट उतना चढ़ेगा। तो पोजीशनें ज़्यादा स्क्वायर ऑफ होंगी तो ऊपर की तरफ, अगर लोगों ने नीचे की तरफ ज़्यादा पोजीशनें बना के बैठे हैं
तो मार्केट तो फिर उनके स्टॉप लॉस लेता हुआ ऊपर की तरफ निकलेगा। तो यही सिनेरियो है। तो फिर हम ऊपर के लिए टारगेट देख सकते हैं कल नए 750 तक के भी टारगेट ऊपर की तरफ देख सकते हैं, अगर टाइम स्पेंड यहाँ ज़्यादा करता है और ऊपर की तरफ ब्रेक करता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद में नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो यही होगा जहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट ले रहा था, तो यहाँ पर होगा। और नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो इस जोन पर होगा, ये 20,380 के आसपास। अगर इसको भी टाइम स्पेंड करने के बाद में ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद 20,300 तक के हम टारगेट देख सकते हैं नीचे साइड में। तो ये है अपना फिन निफ्टी की एक्सपायरी की एनालिसिस। बाकी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं मंडे मार्केट में। ओके, जय हिंद।